गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल बेटा हमने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, हमारे पास थोड़ा टाइम था इसीलिए। ओके, तो आज जस्ट 1 सेकंड, वही चैप्टर नंबर 2 दो क्वेश्चन कल हमने किए थे। बेसिकली इक्वेशन तो कुछ उसमें स्पेशलाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में नहीं है, तो बस आगे बढ़ते हैं, उसी को सॉल्यूशन करते हुए। 2 हुए थे, सम नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्या है हमारा सम नंबर 3? एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल नंबर 3। चलो, जी दिया है 7 8, G इज इक्वल टू 7 8, H इज इक्वल टू 5 4 2। दो सेट है, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। दोनों अलग चीज है बेटा। ओके, काम ऑलमोस्ट सेम, कंपोनेंट नहीं बोला है, फाइंड करना बोला है। G क्रॉस H क्या बोला है? G क्रॉस H, व्हाट इज G? तो 7 8 एंड व्हाट इज H? तो 5 4 2। कंप्लीट। चलो, G क्रॉस H है तो लिखा हमने। कंपोनेंट अगर पूछते तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, 2 जा 3 6 हो जाता, मैटर खत्म, ऊपर के जैसा। पर यहाँ पे मतलब कि फाइंड करना पूछा है तो पेयर बनानी पड़ेगी, पर उसमें पहला यही कंपोनेंट आएगा। 7 की पेयर तीनों के साथ तो ऐसे 7 5 7 4 एंड 7 2। उसी तरह 8 की पेयर तीनों के साथ तो 8 5 8 4 एंड 8 2। ओके, पेयर कंप्लीट, काम खत्म। टोटल 6 ही कंपोनेंट बनेंगे, 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3। दूसरा उल्टा पूछा है कि H क्रॉस G, तो H पहले लिखना पड़ेगा। व्हाट इज H? तो 5 4 2, उसका मल्टीप्लिकेशन G के साथ तो 7 8। चलो, 5 की पेयर अब दोनों के साथ, जो पहला है वो पहला ही रहेगा, तो 5 की पेयर 7 के साथ, 5 की पेयर 8 के साथ। अब 4 की पेयर, तो 4 की पेयर 7 के साथ, 4 की पेयर 8 के साथ, 2 की पेयर 7 के साथ, 2 की पेयर 8 के साथ। समझ में आया? क्लियर? जिस तरह से बेटा बोला है, जिस तरह से सॉल्यूशन मांगा है, उसी हिसाब से उसी तरह से सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि H क्रॉस G है तो आगे पीछे लिख दे, पहले G पहले H। नो, जो बोला है उसी तरह से लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 मेथड उसी तरह की है, बट ऐसा बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स किस तरह के है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट देन गिवन द स्टेटमेंट करेक्ट। टोटल 3 स्टेटमेंट है, अगर गलत है तो फिर से लिखना है। उसमें नंबर 1 पहले दिया है P है Mn, जितनी ज़रूरत है वो लिखते हैं। P है Mn, Q है Nm, P है Mn, Q है Nm, देन PQ हमें दिया हुआ है P क्रॉस Q, उन्होंने लिख के दिया है क्योंकि हमें तो ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है। तो दिया है Mn पहला और दूसरा कंपोनेंट है Nm, दिस इज सेकंड। बट M का दोनों के साथ पेयर, फिर N का दोनों के साथ पेयर, 2 जा 2 तो 4 कंपोनेंट आने चाहिए ना। हमको दिए है जस्ट ओनली 2, तो सीधी बात है स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या है? तो P क्रॉस Q अगर सही तरीके से लिखना है तो M की दोनों के साथ पेयर तो M की N के साथ, M की M के साथ। उसी तरह N की दोनों के साथ पेयर तो N की N के साथ, N की M के साथ। दिस इज द राइट। M दोनों के साथ पेयर बनाएगा, फिर N भी दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हमने लिखा, दिस इज राइट। पर आगे का स्टेटमेंट क्या डिसाइड करता था? रॉन्ग डिसाइड था। क्या था? रॉन्ग।
Number 2 question is that if A and B are non-empty set, A and B are non-empty set, empty set नहीं है, कुछ ना कुछ है उसमें, क्या है हमें नहीं पता, देन A क्रॉस B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, सीधी बात है, दोनों में कुछ ना कुछ है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कुछ आएगा, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेयर एक्स वाई, एक्स वाई के फॉर्म में पेयर है, तो पहला कंपोनेंट अगर हम A क्रॉस B करें तो पहला कंपोनेंट A का होगा, दूसरा कंपोनेंट B का होगा, वो फिक्स है। यहाँ पे भी देखो G क्रॉस H है तो सबके पहले कंपोनेंट G से जुड़े होते हैं और दूसरे कंपोनेंट H से संलग्न जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह H क्रॉस G तो पहला H है दूसरा G है, तो A क्रॉस B में पहला कंपोनेंट A का होना चाहिए, दूसरा B का। पर ऐसा बोला है कि A क्रॉस B XY के फॉर्म में है तो X A का कंपोनेंट है, बिल्कुल सही, X बिलोंग्स टू A, एंड Y B का कंपोनेंट है, बिल्कुल सही, Y बिलोंग्स टू A, तो दिस इज ट्रू। सेकंड नंबर क्या है, ट्रू। हाँ, दूसरी चीज आपको बोल दूं, पीछे आंसर गलत है, ओके, पिछली बार मैंने चेक किया था, शायद वहाँ पे फॉल्स लिखा है पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आएगा ट्रू, देख लेते एक बार, श्योर नहीं है, मेरा भी पता, पर पिछली बार देखा था मैंने। हाँ, सेकंड फॉल्स है, नहीं गलत है, क्योंकि फॉल्स लिखने के बाद भी उन्होंने रीज़न वही लिखा है, ओके, और आगे के क्वेश्चन से एक बार देखें तो सेम है, इसीलिए गलत है, पीछे ट्रू आएगा। तीसरा है A इज इक्वल टू 1 2, लिखते हैं A क्या है 1 2, B क्या है 3 4, देन बोला है A क्रॉस B इंटरसेक्ट 5 इज इक्वल टू 5, तो ऐसा बोला A क्रॉस B इंटरसेक्ट 5, पहले ढूंढते हैं, चलो A क्रॉस B इंटरसेक्ट 5, B का किसी के साथ 5 के साथ इंटरसेक्ट करो तो आंसर 5 आएगा। अब 5 दैट मीन्स एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है उसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 5 आएगा, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि उन लोगों ने भी 5 ही बोला है, क्या बोला है आंसर में 5, पर ये तो फिर भी हमने एक बार आपको दिखाने के लिए कंफर्म किया, बताया कि नंबर 3 तुम्हारा क्या है, ट्रू ही है। बोलो बेटा समझ में आया, चेक किया, क्योंकि किसी का 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 होता है और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी 5 होता है, 5 दैट मीन्स जीरो कंपोनेंट, जीरो कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0। नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें A दिया है, दो कंपोनेंट है -1 1 और A क्रॉस A 3 बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए, कितनी बार चाहिए 3 बार, तो नाउ वी राइट डाउन दैट A क्रॉस A, ऐसा बोला है, ओके। अब एक साथ 3 बार करना मुश्किल है, थोड़ा टर्न बाय टर्न करते हैं, पहले 2 टाइम्स करते हैं फिर 3rd टाइम्स करेंगे, ओके। चलो पहले A क्रॉस है तो एक ही चीज़ का करना है -1 1, उसी का अगेन -1 1 के साथ में, कोई इश्यू नहीं, -1 की दोनों के साथ पेयर, -1 -1 -1 और 1 की दोनों के साथ पेयर 1 -1 और 1 1, दिस इज दी A क्रॉस A, बना दिया, टोटल 2 जार 2 कंपोनेंट 4 हो गए। 3 मांगी है A क्रॉस A, तो A क्रॉस A दैट मीन्स 2 A क्रॉस A तो ये रेडी है, -1 -1 -1 1 1 1 1 क्रॉस A दैट मीन्स -1 1 अब ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो जिस तरह से आपको सही लिखिए, ये -1 की पेयर सबके साथ बनेगी, तो -1 की चारों कंपोनेंट के साथ, तो या तो -1 पहले लिखो या लास्ट में लिखो, डिसाइड कर दो पोजीशन। चलो हम लास्ट में लिखते हैं, तो पहले ये दोनों लिख दो और लास्ट में -1 -1 1 -1 और 1 1 -1, ओके। अब 1 की सबके साथ पेयर, तो -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 1, क्लियर। चलो ये आ गया A क्रॉस A, कंप्लीट, क्लियर। 3 बार है तो 2 जार 2 तो 8 कंपोनेंट हो गए, तो फाइनली हो गए 8 कंपोनेंट।
पहले हमने ए क्रॉस ए तो 4 कंपोनेंट आया, उसका ए के साथ तो -1 सभी के साथ, फिर 1 सभी के साथ। आगे लिखना है तो भी इश्यू नहीं, पीछे लिखना है कोई इश्यू नहीं, पर जहाँ पे लिखो फिक्स कंडीशन में, कभी बीच में, कभी आगे, कभी पीछे, ऐसे करना नहीं है। ओके। एग्जाम्पल नंबर 6, नंबर 5 के बाद बहुत इजी और छोटे सम है, वही मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड। ए क्रॉस बी आपको ऑलरेडी दिया है। व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो ऐसा दिया है ए एक्स, फिर ए वाई, फिर बी एक्स, फिर बी वाई। फाइंड ए एंड बी, हमें क्या ढूंढना है? ए एंड बी। चलो ए, दैट मीन्स ए क्रॉस बी में पहले ए है तो सबका पहला कंपोनेंट ए से रिलेटेड है, तो पहले कंपोनेंट में 2 बार ए है 2 बार बी है, रिपीट नहीं करना है, सब कुछ वन टाइम आना चाहिए। तो मेरे पास 2 ही वेराइटी है, ए एंड बी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेट पर जाने की मेथड। बी में क्या है बेटा? तो सेकंड देखना है, सब में एक्स वाई, वो सब बी से रिलेटेड है, सब कुछ आ जाना चाहिए, रिपीट नहीं करना है। 2 बार एक्स 2 बार वाई तो एक्स वाई, दिस इज बी। सिंपल, पहला है वो ए है, दूसरा है वो बी है। बोलो क्लियर? नंबर 7, छोटे छोटे सम है और इजीली समझ में आ जाए भी ऐसे है। 7 में थोड़ा कैलकुलेशन है उसी मेथड का। ए है 1 2, बी क्या है? 1 2 3 4, सी क्या है? 5 6, और डी क्या है? 5 6 7 8। 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। देन वेरीफाई करना है, आपको 2 2 की पेयर में दिए हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्स ए क्रॉस सी। ओके, तो चलो पूरा स्टेटमेंट टर्न बाय टर्न करते जाते हैं। चलो लिख देता हूँ, हमें ऐसा प्रूव करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्स सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। ऐसा वो दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा मेथड बोल रही है। ओके, चलो ठीक है, पहले एलएचएस ले लेते हैं। उसमें मेरे को क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो पहले एडवांस में ढूंढ लो। ओके, जैसे बी इंटरसेक्ट सी चाहिए। ओके ठीक है, चलो बी इंटरसेक्ट सी, बी और सी का इंटरसेक्ट, तो ये बी रहा और ये सी रहा। शायद बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो इंटरसेक्ट क्या मिला? 5 मिला। क्या मिला? 5, कुछ है ही नहीं। ओके, चलो अब एलएचएस पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो व्हाट इज एलएचएस? तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी, तो ए क्रॉस 5, किसी का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 ही आएगा। एलएचएस खत्म। अब आरएचएस की बारी। आरएचएस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट, सीधा आरएचएस लिखते हैं, हो जाएगा। आरएचएस में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्या? तो ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ए का बी के साथ, ए में 2 है उसमें 4 है, 4 जा 2 8 कंपोनेंट आएंगे। तो कैसे बनेंगे? पहले 1 की पेयर सबके साथ 1 2 3 4, तो ऐसा आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 की पेयर सबके साथ। ओके, फिर 2 की पेयर सबके साथ, कॉमा करके लिखूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4। चलो आ गया 2 की पेयर सबके साथ। ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी खत्म। इसका इंटरसेक्ट किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ। अब ए और सी, तो ए में 2 कंपोनेंट, सी में 2 कंपोनेंट, 2 जा 2 4 आएंगे। पहले 1 की पेयर 5 6 के साथ, 1 की 5 1 की 6, फिर 2 की 5 6 के साथ, तो 2 की 5 2 की 6। चलो देखा आपने, ऊपर और नीचे में से शायद कोई कॉमन हो। ऊपर 1 5 5 तक है ही नहीं, ऊपर 4 पे ख़त्म हो जाता है, और नीचे क्या है?
5 पे ख़त्म होता है, तो नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि सिंगल चीज़ भी कॉमन है, क्योंकि ऊपर 1 फॉर मैक्सिमम और नीचे 1 5 से तो स्टार्टअप है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अगेन 5। तो LHS RHS बोथ आर सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया ना? क्वेश्चन 1 रेडी हुआ। ओके, जो आपको बोला था कि भाई लिखो कौन सा सेम है, प्रूव दैट करो कि वेरीफाई करना था, हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला है, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C एंड B क्रॉस D ढूंढना है। ओके, चलो सबसेट है, उसका मीनिंग क्या कि पूरा का पूरा अंदर आ जाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा शॉर्टकट करते, ये A क्रॉस C तो पड़ा है तुम्हारे पास, ढूंढा हुआ है, हमें पता है। बाकी क्या है? B क्रॉस D, तो ढूंढते हैं B क्रॉस D। B क्या है? ये रहा, D ये रहा। 4 जा 4 16 कंपोनेंट आएंगे। कितने आएंगे? 16। 1 का 5 6 7 8 सबके साथ 1 5 1 6 1 7 1 8। उसी तरह 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ, 4 का सबके साथ। चलो अब 2 का 2 5 2 6 2 7 2 8। उसी तरह 3 5 3 6 3 7 3 8। सेम थिंग 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ओके, B क्रॉस D ढूंढा। क्वेश्चन ऐसा है कि A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C है, पूरा का पूरा B क्रॉस D में आ जाता है, तो 1 5 है, 1 6 है, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, आ जाता है पूरा। ओके, तो हम लिख सकते हैं सो दैट A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C है, वो B क्रॉस D का मतलब कि सबसेट है, A क्रॉस C पूरा आ जाता है, और मैंने ऑलरेडी ढूंढा हुआ था, इसीलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो जस्ट क्वेश्चन का आंसर देना था, पर जब तक हमारे पास क्वेश्चन की डिटेल ना हो तब तक हम आंसर लिख सकते नहीं है। तो हमने पहले B क्रॉस D रेडी किया, A क्रॉस C तो थोड़ा बहुत था, तो जस्ट ऑब्जर्व करना था कि पूरा अंदर आता है कि नहीं आता है। क्लियर? थोड़े थोड़े सम में कैलकुलेशन बढ़ती है, पर अच्छे सम है, समझ में आ जाए ऐसे है। ओके, तो सीधी बात है कि अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेजॉरिटी सम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है। उसमें 2 टाइप की पैटर्न है, सेट दिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसमें वापस सेट लाओ, तो जो पहला कंपोनेंट है वो पहला सेट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरा रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इजी मेथड है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे सम है। क्लियर? तो हमने आज नंबर 3 से स्टार्ट किया था, 3 4 5 6 7। ओके, वहाँ तक के सभी सम खत्म किए। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसीलिए मतलब कि टाइम भी लगा, पर सम इजी है। कोई इक्वेशन की अभी तक रिक्वायरमेंट में भी नहीं मिली है और ज़रूरत भी नहीं। बोलो, समझ में आ गया? आज के लिए बेटा इतना रखते हैं। नंबर 8 9 10 जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।